अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऑनलाइन वर्क रियल है या फेक है। ठीक है, इस वजह से मैं आज आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने अपना ऑनलाइन वर्क कब स्टार्ट किया। इसके अलावा मैंने शुरू में कौन से प्लेटफॉर्म से अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया, कौन कौन से प्लेटफॉर्म मैं अभी तक ज्वाइन कर चुका हूँ। इसके अलावा फर्स्ट टाइम मैंने अपना जो वर्क स्टार्ट किया था उसके लिए मैंने कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की थी या मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कितना पैसा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रो है। मेरा नाम अब्दुल हनान है, मैं मियाँ वाली चश्मा से हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और मैं सेकेंड ईयर ICS का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस जर्नी की बात करें तो वो मैंने 24 जनवरी 2021 को मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन वर्क में। ठीक है, अगर हम बात करें कि मैंने अभी तक कौन कौन से प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हैं तो उनमें से सबसे टॉप पे 24 जनवरी 2021 को मैंने RB अर्निंग वेबसाइट ज्वाइन की, जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम था, जहां पे मिनिमम जो पैकेज था अकाउंट एक्टिवेशन के लिए वो $2 था। तो मैंने मिनिमम यानी कि $2 से मैंने अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया। 320 रुपये की मैंने इन्वेस्टमेंट की। 6 से 7 मंथ मैंने RB अर्निंग वेबसाइट पे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की, मेंबर ज्वाइनिंग करवाए, टीम वर्क किया। उसके बाद वहाँ पे RB अर्निंग वेबसाइट में 6 से 7 मंथ में डायरेक्टली मेरे 50 प्लस मेंबर्स हो चुके थे और टोटल टीम मेरी 1300 प्लस मेंबर्स की हो चुकी थी। इसके अलावा RB अर्निंग वेबसाइट से जो मुझे टोटल इनकम हुई वो सिर्फ और सिर्फ $120 हुई, जो कि पाकिस्तानी 25-30 हज़ार बनते हैं, जो कि मैंने 6 से 7 मंथ में मैंने इनकम जनरेट की। क्यों? क्योंकि RB अर्निंग एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, सेंट्रलाइज वेबसाइट थी, जहां पे डायरेक्टली इनकम भी बहुत थोड़ी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ $0.5 था। इसके अलावा इनडायरेक्टली इनकम भी वहां पे सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये पाकिस्तानी थे। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर FTW फिनटेक वेज वेबसाइट को मैंने ज्वाइन किया, जहां पे मैंने 480 रुपये की इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, जो कि $4 का पैकेज था या $3 का स्टार्टिंग पैकेज था। उसके बाद वहाँ पे मैंने 4 से 5 मंथ मैंने वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की और 4 से 5 मंथ में मेरी जो डायरेक्टली टीम थी वो 40 से 50 डायरेक्टली मेंबर्स बन चुके थे और टोटल इनकम मुझे FTW से $100 की इनकम हुई। क्यों? क्योंकि ये भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जहाँ पे मैंने रैंक रिवार्ड वगैरह भी अचीव किए। तो टोटल इनकम 4 से 5 मंथ में मेरी सिर्फ और सिर्फ $100 हुई। तो उसके बाद मैंने फिर इसको भी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फॉरसेज का जो थर्ड वर्जन था, फॉरसेज ट्रॉन, फॉरसेज TRX, मैंने उसको ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने शुरू में 330 TRX की इन्वेस्टमेंट की, जो कि 5 से 6 हज़ार पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। उसके बाद मैंने फॉरसेज में सिर्फ और सिर्फ एक हफ़्ता मैंने काम किया और डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक हफ़्ते में 8 से 9 मेंबर्स मैंने डायरेक्टली फॉरसेज TRX ट्रॉन में मैंने ज्वाइन करवाए। टोटल टीम मेरी 10 से 15 मेंबर्स की बनी फॉरसेज ट्रॉन में और टोटल इनकम फॉरसेज से मुझे एक हफ्ते में टोटल इनकम 1000 TRX, जो कि $60 से $70 बनते हैं और पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार बनते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में मैंने यहाँ से जनरेट किए। क्यों? क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, पावरफुल सिस्टम था, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी तो इनकम भी यानी कि ज़्यादा ही थी। अगर आप 100 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इनकम भी ऐसे समझें 100 में होगी, लेकिन अगर आप 1000 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इनकम भी 1000 में होगी। अगर आप लाख में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो इनकम है वो भी लाखों में होगी। ठीक है, तो ये फॉरसेज में मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में मैंने यानी कि यहाँ से 15 से 20 हज़ार की मैंने इनकम जनरेट की, लेकिन यहाँ पे मेरा नेटवर्क बिल्ड नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा थी, यानी कि 100 से 300-400 से मैं डायरेक्ट 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक की इन्वेस्टमेंट पे जब मैं गया तो काफ़ी सारी मुश्किलात आई मेरे सामने। मेरी टीम बिल्ड नहीं हो रही थी, मेंबर्स मेरे पास आते थे, उनको मैं समझाता था, सिखाता था, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट का सुनते थे तो वो भाग जाते थे या मुझे ब्लॉक कर देते थे। ठीक है, शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरह के सीन होते रहते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको भी छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर एक इंडियन वेबसाइट थी, इंडियन सिस्टम था, जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, टाइग्रस उसका नाम था। वहाँ पे मैंने 120 TRX की इन्वेस्टमेंट की, जो कि 1500-2000 बनते हैं। वहाँ पे मैंने 3 से 4 मंथ काम किया। टोटल मैंने डायरेक्टली 50 मेंबर्स बनाए और 50 मेंबर्स बनाने के बाद मैं टाइग्रस में पाकिस्तान का क्लब मैनेजर भी बन गया पाकिस्तान में। ठीक है, टाइग्रस में मैं क्लब मैनेजर बना, जो कि पाकिस्तान में मज़ीद मेरे अलावा 5 से 7 और क्लब मैनेजर थे, तो उस लिस्ट में मैं ऐड हो गया, जहाँ से हमें यानी कि क्लब मैनेजर होने की वजह से हमें यानी कि हर मंथ टाइग्रस हमें सैलरी देता था।
ठीक है, वो एक किस्म का यानी कि टर्नओवर होता था, उस पर डिपेंड करती थी हमारी सैलरी। ठीक है, उसके अलावा टाइग्रेस में मैंने टोटल टीम जो मैंने बनाई थी वो यानी कि 3 से 4 मंथ में मेरी टोटल टीम जो थी वो 3,000 प्लस मेंबर्स की मेरी बन गई थी। और टाइग्रेस से मैंने 3 से 4 मंथ में टोटल जो इनकम वहाँ से मैंने जनरेट की वो 17,000 TRX थे। और डॉलर्स में अगर हम बात करें तो 1,000 प्लस डॉलर्स थे। और अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो 3 से 4 लाख मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मंथ में मैंने टाइग्रेस से अर्न किए। ठीक है, उसके बाद टाइग्रेस को भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे भी यानी कि काम स्लो हो गया था, सिस्टम को एक किस्म का पाकिस्तानी लीडर्स ने उसको बदनाम कर दिया और उस पर वर्किंग नहीं हो रही थी और लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, तो लोगों को वहाँ से यानी कि वर्किंग करते थे तो इनकम होती थी, लेकिन नॉन वर्किंग का सिर्फ नाम था, नॉन वर्किंग इनकम नहीं हो रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो टाइग्रेस सिस्टम था वो फ्लॉप हो गया। तो उसके बाद मैंने फिर तकरीबन 2.5-3 महीने किसी सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, मैंने काम छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने 29 जून 2022 को मैंने मेटाफोर्स स्पेस मैंने ज्वाइन किया, जहां पे मैंने $75 की इन्वेस्टमेंट की और अभी तक 6 से 7 मंथ मुझे मेटाफोर्स में हो चुके हैं। डायरेक्टली जो मेरी टीम यहां पे बन चुकी है वो 108 प्लस डायरेक्टली मेंबर्स मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो चुके हैं। इसके अलावा टोटल टीम जो है वो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अंदाज़न 4 से 5 हज़ार की मेरी यहाँ पे टोटल टीम बन चुकी है। और अभी तक मेटाफोर्स से मेरी टोटल इनकम 5,000 प्लस डॉलर्स हो चुकी है। अगर पाकिस्तानी PKR में बात करें तो 12 से 13 लाख मैं अभी तक मेटाफोर्स से अर्न कर चुका हूँ टोटल इनकम। ठीक है, तो ये थी मेरी 2 साल की अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल ऑनलाइन वर्क का एक्सपीरियंस, अपनी ऑनलाइन जर्नी कि मैंने अभी तक 2 साल में कौन कौन से प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए, कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितनी टीम बनाई, कितनी इनकम जनरेट की। ये तो था एक किस्म का प्रॉफिट, एक किस्म का यानी कि मुझे जो यहाँ से अर्निंग वगैरह रिसीव हुई। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन वर्क में आप एंटर होते हैं तो आपको प्रॉफिट के साथ साथ आपको लॉस या स्कैम होने का भी लाजमी एक किस्म का एक्सपीरियंस आपका होता है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ 2 से 3 दफ़ा सिर्फ स्कैम हुआ है या फ्रॉड हुआ है। एक दफ़ा तो शुरू में मैंने ट्रेडिंग के चक्कर में किसी को $10 सेंड किए तो उसने आगे से मुझे ब्लॉक कर दिया। तो वो एक मेरा पहला जो मेरे साथ स्कैम हुआ था वो $10 का हुआ था। पाकिस्तानी तकरीबन कोई 1600-1700 बनते हैं, या अभी डॉलर का रेट महंगा है तो इस वजह से अभी तकरीबन 2500-3000 बनते हैं। उसके बाद फिर मैं असल में क्रिप्टो करेंसी पे काम करता हूँ, तो मैंने फिर एक बंदे को मैंने तकरीबन कोई 1000 TRX सेंड किया। उसने मुझे डॉलर्स में पेमेंट करनी थी तो उसने मुझे पेमेंट नहीं सेंड की और मैंने उसको TRX सेंड कर दिए और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो वो वहाँ पे तकरीबन मुझे 18-20 हज़ार का स्कैम हुआ। ठीक है, और इसके अलावा और यानी कि मज़ीद कोई मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ। मैंने यानी कि 24 जनवरी 2021 से लेके अभी तक जो जो सिस्टम ज्वाइन किए हैं वो सब के सब चल रहे हैं, सब रियल थे, सब जेन्युइन थे। सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट के अलावा, ये जो दूसरे नंबर पे है FTW फिनटेक वेज, इस वेबसाइट ने स्कैम किया, फ्रॉड किया। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे तो खैर स्कैम वगैरह या फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन जो टीम ने नीचे इन्वेस्टमेंट वगैरह की थी, जिनसे टीम नहीं बनी थी, तो उनके यहाँ पे यानी कि थोड़ी बहुत लॉस हुआ, जो कि इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी थी, 400-500 रुपये का उनका नुकसान हुआ। लेकिन वो एक किस्म का ज़्यादा नुकसान नहीं था। लेकिन इसके जो एडमिन्स थे, जो CEO थे, उनको जानता था मैं अच्छे तरीके से, जो कि मिस्टर मोहम्मद बिलाल इसके CEO थे, साथ में मिस्टर रॉय तैयब थे, और साथ पे जो वर्किंग करने वाले लीडर थे टॉप पे वो मिस्टर मोहम्मद राशिद थे। तो बस जिन्होंने जो करना था कर लिया, अपने नंबर चेंज कर लिए, ब्लॉक कर दिया, कोई मसला नहीं, लगे रहें। इस तरह के अगर आपके साथ स्कैम होते हैं या फ्रॉड होती हैं तो आपको वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो उन चीज़ों को पॉजिटिव लेके, पॉजिटिव यानी कि उनको समझ के आप लगे रहें, हार्ड वर्किंग करते रहें, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी आप हार्ड वर्किंग करते रहें, काम करते रहें, तो यकीनन एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब यानी कि मेटाफोर्स फ्यूचर का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है और टॉप बिजनेस है मेटाफोर्स। पूरी दुनिया में इस टाइम जो टॉप बिजनेस चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में वो मेटाफोर्स है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 साल तो मेटाफोर्स कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि अभी तक यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1-2 प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं और वो यानी कि बहुत जल्द मज़ीद यानी कि 5-7 प्रोग्राम इसमें लॉन्च होंगे और वो यानी कि लॉन्च होते होते 2.5 से 3 साल का अरसा यहाँ पे लगेगा। यानी कि 2.5-3 साल तक तो मेटाफोर्स कंप्लीट लॉन्च होगा। उसके बाद यानी कि कितने साल ये टॉप पे रहता है, पीक लेवल पे रहता है, तो ये तो हम फ्यूचर में देखेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। मैंने आज अपने साथ आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि अभी तक मैंने 24 जनवरी 2021 से मैंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन किए, कितने इन्वेस्टमेंट की, कितनी टीम बनाई, कितनी अर्निंग की। तो उस हवाले से आज मैंने आपको A to Z गाइड समझाया है, सिखाया है। सॉरी, सिखाया तो कुछ नहीं है, सिर्फ शो किया है। ठीक है, और शो भी सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए किया है कि अगर आप लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।